न्यायालय का पालन करना होगा, न्यायालय का पालन करना होगा, समायोजन करना होगा, समायोजन करना होगा, हमारी मांगे हम सब आवाज दो, औपचारिकेतर शिक्षक संघ जिंदाबाद, औपचारिकेतर शिक्षक संघ जिंदाबाद। पहले ये बताएं कि औपचारिकेतर जो शब्द है शिक्षकों के बीच में, ये क्या शब्द है और इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, औपचारिकेतर जो शिक्षा है ये मध्य प्रदेश में चलता था। उस समय जहाँ पे विद्यालय नहीं थे उन जगहों पे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। ये सरल भाषा में कहें तो अतिरिक्त शिक्षक के नहीं जी नहीं, शाला त्यागी अप्रवेशी बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, वहाँ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे। उन सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए औपचारिकेतर शिक्षक चलाया जाता था। औपचारिकेतर शिक्षा मध्य प्रदेश की ये कार्य योजना थी, केंद्र सरकार की योजना थी, बहुत सारे राज्यों में चला। उस समय मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी था, इसलिए वहाँ गांव-गांव में सारी जगह स्कूलें चले हैं और जिसमें हम लोग बहुत सारे बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ करके उनको 5वीं 8वीं तक की परीक्षाएं। आप लोगों की जो शासन पे भागीदारी क्या रही है बस मध्य प्रदेश के काल से? मध्य प्रदेश के काल से भी हम शिक्षा को बस बढ़ाने के लिए, जब छत्तीसगढ़ अविभाजित राज्य था जी, तब क्या था, आप लोगों का रोल क्या था वहाँ पे, और अब जो मांग कर रहे हैं किस विषय को लेकर के आप लोग माना तूता में? क्योंकि हम लोग उस समय शिक्षक थे और बच्चों को पढ़ाए थे, इसलिए हम लोग को शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग रखे हैं हम लोग। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो साथी 31/3/2000 के बाद में वहाँ बचे, वो सारे के सारे शिक्षक बन गए। आप संविलियन की जो बात कर रहे हैं, जैसे शिक्षक कर्मी थे जी, उनको संविलियन किया गया, राज्य के शिक्षकों के साथ समतुल्यता दी गई है। अब आपकी जो पोजीशन है अभी वर्तमान में, वो किस पोजीशन में है कि आप संविलियन की बात कर रहे हैं? संविलियन क्यों नहीं किया जा सकता सर? क्योंकि हम लोग उस समय शिक्षक थे, अब जो पात्रता थी उस आधार पे भर्ती हुआ था। उस समय जो भी शिक्षक के काबिल थे वो शिक्षक बने थे, और 2000 की स्थिति में हमको ईजीएस में गुरुजी बनाना था, ये भी नियम उन्होंने पालन नहीं किया। अब जब वो नहीं किए तो 2005 में हम लोग हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की, जो माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि इनको निराकरण करो। और हम लोग जब 2000 की शिक्षक हैं, 2000 की पहले की जब शिक्षक हैं, तो हमारे ऊपर अनावश्यक जो है टेट उट का नियम लगा करके हमारे साथ ज़बरदस्ती का एक धोखा किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ गलत है। हमको किसी भी विभागों में योग्यता अनुसार समायोजन किया जावे, ये हमारी मांग है। अब मान लीजिए चुनाव का समय है, 7 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आपके सारे धरने खत्म, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, हम आचार संहिता लगेगी, हम कानून के बाहर तो जा ही नहीं सकते, लेकिन हमारी ये मांग है सरकार से कि किसी के साथ ऐसा अन्याय ना किया जाए, हमारे समय रहते निर्णय किया जाए, हमारे साथ मध्यस्थता किया जाए। हमारे संगठन को मिलने के लिए भी बहुत बार हम लोग आवेदन किए, पर अभी तक मिलने का समय नहीं मिल रहा है, जो कि बात से भी समाधान हो सकता है कि हमारे लिए सरकार क्या चाहती है और क्या संभव नहीं है। और अगली सरकार कौन आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी कि भूपेश की सरकार आएगी, ये कहना मुश्किल है, परंतु आप लोगों की जो अगली प्लानिंग क्या है? देखिए, हम लोग जिसने भी हमारे साथ धोखा किया है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की रही, चाहे वर्तमान सरकार जो धोखा दिया है, तो धोखा का तो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम 2 वक्त का रोटी मांग रहे हैं और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे अधिकार के साथ में अगर जो खिलवाड़ करेगा तो हम उसको फिर किस आधार पर भरोसा करें? समय रहते हमें निर्णय लिया जाए और हमको ये बता दिया जाए कि हमारे लिए वो क्या करना चाहते हैं। नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं, ये अन्याय है और हम इससे निंदा करते हैं। आवाज़ आ रही थी कथाकथित रूप से कि फिर से मध्य प्रदेश में, ये हम बिल्कुल निर्णय ले चुके हैं, हमारी संगठन निर्णय ले चुका है कि हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 5000 जो लोगों का परिवार सहित हमारी नागरिकता छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाए, हमें मध्य प्रदेश में जाने की हम लोग को अनुमति दे दी जाए। अनुमति दे दी है। बहुत बड़ा कारण है सर, हम आपके पास भी वहाँ जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है जी, कारण ये है कि पहले हम लोग मध्य प्रदेश में थे, वहाँ से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना, तो जब हमारे साथियों का वहाँ हो गया, सभी साथियों की नियुक्ति वहाँ हो गई, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, अभी वर्तमान में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी नागरिकता छत्तीसगढ़ में है जी। आप कथित रूप से आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं और छत्तीसगढ़ से आपकी मांग करना जायज है जी।
परंतु एकाएक आपकी नागरिकता यहाँ समाप्ति की बात कर हम सरकार मध्य प्रदेश में जाने की कोशिश में है। जी, जी। तो क्या मध्य प्रदेश में जो हाल है अभी उस हाल में आपको स्वीकार किया जाएगा, आपका जो हक है मिलेगा? वो बिल्कुल हक है हम लोगों का। हम लोग यहाँ अपनी पूरी ज़मीन छोड़ के जाएंगे, पूरा इनके नाम लिख के जाएंगे, सरकार को दे के जाएंगे, बदले में वो हमारे वहाँ व्यवस्था करे, क्योंकि वहाँ हमारे लिए आजीविका है। वहाँ हमारे साथी सभी लोग नौकरी कर रहे हैं अभी के समय में। सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से आप लोगों की कोई ऐसी कमिटमेंट हुई है? कमिटमेंट नहीं हुई होगी तो जरूर सुनेंगे हमारी। क्यों नहीं सुनेंगे? जब सरकार बात करेगी, सरकार जब बात करेगी, वहाँ कानून बना हुआ है, वहाँ नियुक्ति हो रही है, सभी की नियुक्ति हुई है हमारे साथियों की, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती सर? इसलिए जी, मैं राजेश कुमार शर्मा, बलौदाबाजार जिला से, ग्राम कटगी। देखिए, ये अविभाजित जब राज्य था मध्य प्रदेश में, ये विलय था छत्तीसगढ़, और 2000 में जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद से जो आप लोगों की विडंबनाएं शुरू हुई है, आप लोगों की मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जिस प्रकार से कि छत्तीसगढ़ छोड़ कर के मध्य प्रदेश में फिर से जा कर के शिफ्टिंग करना, ये कहाँ तक लाजमी होगा, सही होगा? इसलिए कि छत्तीसगढ़ सरकार हम लोगों की मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य बंटवारे पे आए हैं, वहाँ के सारे लोग कार्यरत हैं एक भाई बंटवारा में, तो हमारा हक यहाँ छत्तीसगढ़ में बनता है। अब तक के 2001 में ही 2002 में ही हम लोगों को समायोजन कर देना था, लेकिन लड़ाई निरंतर 23 वर्षों से लड़ रही है सिर्फ अपने भाई बंटवारा के लिए। तो यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग राज्यपाल के पास आवेदन लगाएंगे कि यहाँ की नागरिकता समाप्त करे राज्यपाल महोदय जी, और फिर हम लोग को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शिफ्ट करे, और वहाँ औपचारिक शिक्षकों के लिए कानून बनाया है, वहाँ नियुक्तियाँ हो गई हैं, तो उसके आधार पर हमको वहाँ सरकार नियुक्ति हम लोग को दे देगी। ये लड़ाई तो आप लोगों की लंबी होगी जी। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद से लड़ाई शुरू हुई है, और सरकार से अपनी मांगों को लेकर के लगातार आप पत्र भी लिख रहे हो जी। जोगी जी की सरकार प्रथम मुख्यमंत्री रहे जी। उनके तरफ से क्या आउटपुट आया था? उस समय भी केवल आश्वासन दिया जा रहा था कि हम करेंगे, केवल आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी लंबी टाइम के लिए सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी भी थे, उनके तरफ से क्या आउटपुट आया था? उनके तरफ से ये निर्णय मंत्रिपरिषद का हो चुका है, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, ये लिखा है, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि विहित न्यूनतम अर्हता होने पर भर्ती प्रक्रिया एवं आयु प्रशिक्षण की छूट देकर शिक्षा कर्मी और 3 में नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिए जाने हेतु संक्षेप का मंत्रिपरिषद के समक्ष आदेश प्रस्तुत M.K. राउत। इसलिए हमारा मांग है कि M.K. राउत कमेटी का निर्णय लागू हो, और प्रकरण में विभागीय मंत्री का अनुबंध 19/5 को प्राप्त कर लिया गया है। ये सारी कार्रवाई हम लोग को भाजपा के समय कर लिया गया है, और लिखा है कि औपचारिकता शिक्षा योजना में कार्य किए परिषद निर्देशकों को छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती सेवा सत्र 2007 एवं नगर पालिका शिक्षा कर्मी भर्ती 2008 में छूट एवं शासकीय सेवा में अधिकतम आयु में छूट और प्रशिक्षण की छूट प्रदान करते हुए शिक्षा कर्मी और 3 में नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया जाता है। ये ऐसा हो गया है, लेकिन हम लोग को आदेश अभी तक नहीं मिला। क्या कारण है कि हम लोग को अभी तक के क्रियान्वयन किया? आपने माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह से जवाब तलब किया था, क्या जवाब आया था? वो केवल आश्वासन दिए थे कि बिल्कुल होगा आपका काम, और वही काम अब भी हो रहा है। वही काम अभी हो रहा है, और बहुत दुख की बात है कि हम इस प्रदेश के हम भी जनता हैं, हम गरीब हैं, हम लोग काम किए हैं 15 से 20 साल, लेकिन ये सरकारें हम लोग को प्रतिनिधिमंडल को अलग से बुला के कोई भी हम लोगों के बारे में विचार नहीं किया, और ये सरकार तो बिल्कुल मिलने का नाम नहीं लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा अवसर मिल जाता है तो लोग मिले हैं, लेकिन ऐसे प्रतिनिधिमंडल को कभी नहीं बुलाए हैं कि आपकी मांग क्या है। एक बहुत दुख की बात है जी। आपसे जब एक चाहते हैं जवाब, और जनता भी देख रही है, वो भी सुनना चाहती जी, है जी। कि अब की जो सरकार है जी, भूपेश जी की सरकार है, जी, जी। बड़े भरोसे की सरकार जी, है, पूरी जनता कहती है, पूरा प्रदेश कहता है, आप लोग कैसा देखते हैं? ऐसा अब तो हम लोग के सामने तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है कि भरोसे सरकार है। इससे पहले जन दर्शन होता था तो पूरे पब्लिक मिलती थी, काम हुआ या नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन इस सरकार में तो ऐसा जन दर्शन नहीं लगाया गया, इससे जनता नाराज हो रही है। तो आप जो अभी वोटिंग का समय है, आप लोगों का बड़ा अधिकार है, जी। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है कि प्रजातंत्र सबसे बड़ा है, जी। और एक दिन ऐसा आता है प्रजा का कि पूरा उथल पुथल कर देता है। उस समय किसी की मर्जी नहीं चलती, केवल और केवल मतदाता की मर्जी चलती है। तो उस नाते आप कौन सी भूमिका निभाने वाले? वो तो देखिए, अगर अभी निर्णय गवर्नमेंट हम लोग का कुछ नहीं ली ठोस या हमको नहीं बताया गया, तो हम इसके विपक्ष निर्णय लेंगे ही। पूरे संगठन और पूरे बाल परिवार, बाल बच्चों को भी आजीवन के लिए बता देंगे कि ये दोनों पार्टियों को कभी साथ मत देना। विजय पटेल।
औपचारिक शिक्षा संघ संयोजक।